व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार दोस्तों। नेगेटिव टॉक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया भर की नेगेटिव बातें करेंगे, गंदी बातें करेंगे, यहाँ तक कि CTC सब बोलेंगे, क्योंकि ये दुनिया नेगेटिव है और ये दुनिया नेगेटिव समझती है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमें आवाज़ उठाना चाहिए। आज के डेट में पेट्रोल का प्राइस हो चुका है 103.86 रुपीज़, जो कि बहुत ही ख़राब है। इसका मतलब है हम कहाँ जा रहे हैं, हमें आवाज़ उठाना चाहिए, जैसे कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं। डेली वाइज पेट्रोলৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে পাব্লিক মানুহৰ এটা হাৰাশাস্তি হৈ আছে। মিডল ক্লাছ মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, যদি ল' ক্লাছ মানুহ বা হাই ক্লাছ মানুহ তেওঁলোকৰ একো অসুবিধা নহয়। 50 টকাত যি আমি ঘূৰি ফুৰি থাকোঁ, আজি 100 টকা 150 টকা লাগে, কিমান প্ৰব্লেম হৈছে। চৰকাৰৰ কাপোৰ ল'ব নালাগিব, তেল ভৰাওঁতে কাপোৰ কানি কিনা নাই বাৰু, बहुत दाम होसे तेल भराते कैसे दादा इसको जीएसटी में ला के सॉल्व कर सकता है गवर्नमेंट। जीएसटी में तो पेट्रोल डीजल अभी नहीं है। इसी के लिए पब्लिक को बियर करना पड़ा, उपाय तो नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें पुराने दिन ही वापस दे दो, पुराने बुरे दिन ही अच्छे दिन थे। আমাক ভাল दिन ना लगे, আমাক আগৰ দিনটো है डिडियक। ये तो एक फैक्ट हो गया। अब हम और निकालते हैं कि गवर्नमेंट को हम किस तरह से हमें और कोसना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें ये भी फैक्ट्स जानना चाहिए कि असल में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हो क्या रहा है। बात करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका की। श्रीलंका इज़ करेंटली फेसिंग इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन हिस्ट्री। क्या आपको ये बात पता है? श्रीलंका's करेंसी हैज़ बीन devalued in the global market. उनकी इन्फ्लेशन इट हैज़ हिट 18.7% इन मार्च, और वहाँ के जो फूड प्राइसेस है वो 30% तक बढ़ चुके हैं। मतलब जो डेली कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जैसे चावल, दाल, चीनी, आटा, प्याज, XYZ, चीनी, ये सब की अगर बात करें तो वो श्रीलंका में अभी विलुप्त हो चुका है। वहाँ लोग क्राइसिस में है, उनको खाना भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एसेंशियल गुड्स, जो मैंने आपको अभी कहा, वो इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर अनेबल टू पे देयर प्रीवियस डेब्ट्स। इसका मतलब ये है दे आर अंडर ह्यूज फिनेंशियल क्राइसिस। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के जो 26 मिनिस्टर्स हैं दे हैव रिज़ाइंड। तो ये है कंडीशन हमारी नेबरिंग कंट्री की। बात करते हैं हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त के बारे में अब, जो कि हमारे साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है हमारी कंट्री का, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का हमारे साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, आप सबको पता ही है, मुझे भी पता है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान इज़ फेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। उनकी जो सत्ता है, जो इमरान खान की जो सत्ता है, वो अब नहीं रही। दे डोंट इवन नो व्हाट विल हैपन टू द कंट्री। मैं पॉलिटिकल क्राइसिस की इसलिए बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि फिनेंशियल क्राइसिस तो उनके पास हमेशा से रहता ही है। ओके, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो चुका है वहाँ की कंट्री का। ओके, सो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस तो मैंने आपको बोल दिया। और एक नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं, म्यांमार। क्या आपको ये पता है म्यांमार इज़ फेसिंग मिलिट्री रूल? शायद आपको नहीं पता होगा। चाइना के बारे में क्या आपको पता है? चाइना इज़ अंडर वन पार्टी रूल, ये भी आपको शायद नहीं पता होगा। बात करते हैं अब हमारे और एक नेबरिंग कंट्री के बारे में, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में पेट्रोल की क्राइसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग चैन से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ अगर वो लोग चैन से सांस ले पाएँ, दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके, वो ज़िंदगी अपना जी लेंगे। अफ़गानिस्तान इज़ अंडर तालिबान रूल, ये हम सभी को पता है। तो आप सोचिए वहाँ की क्या कंडीशन है। वहाँ लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, बिकॉज दे डोंट इवन हैव फ्रीडम टू रोम। तो आप समझ सकते हो। पहला पहलू आपने देखा कि भारत द्वारा अफ़गानिस्तान का मानवीय
सहायता उसका शुरुआत हुआ है और ये पहला कदम है इसका, जिसमें से 2500 टन गेहूँ निकल गया यहाँ से अटारी से। अब बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। हम सभी को पता है कि रशिया एंड यूक्रेन आर गोइंग अंडर वॉर और यूक्रेन की कंडीशन एट प्रेजेंट ऐसी है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पास अब छत है या नहीं, उनके पास रहने को ज़मीन है या नहीं, वो अपने ही ज़मीन पे रिफ्यूजी बन चुके हैं। ये है यूक्रेन का कंडीशन। फाइनेंशियल क्राइसिस की तो बात ही नहीं करूँगा क्योंकि दे आर अंडर वॉर। और अगर बात करें रशिया की, तो रशिया को काफ़ी कंट्रीज़ ने बॉयकॉट किया है, इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैव स्टॉप्ड देयर वर्क एज ऑफ नाउ इन रशिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द वॉर दैट इज़ बीइंग गोइंग ऑन विथ यूक्रेन। और रशिया के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस डीलिंग्स है उन्हें भी हॉल्ट कर दिया है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ओके, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो इन सब के बीच हम इंडिया क्या कर रहे हैं? शायद हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, शायद हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है अफ़गानिस्तान की तरह, शायद हम क्राइसिस में जा रहे हैं श्रीलंका की तरह, शायद हम वॉर में जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया की तरह, शायद हम फॉरएवर की तरह पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, पॉलिटिकल जो अभी क्राइसिस चल रहा है, शायद हम उसमें हैं, और शायद हम वन पार्टी रूल पे है चाइना की तरह जहां कम्युनलिज्म है। तो अब आप बताइए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी गवर्नमेंट को ना बहुत कोसना चाहिए। Actually, I would like to thank the Indian government for helping us. So, because when we were stranded, actually they given us advisory to come to the west. Actually, we were stranded in east, but चाहिए कि नहीं यार, ये पेट्रोल हमें सस्ता दे दो, हमें वो चलेगा, बट गिव अस अनदर प्राइसेस, ओके। सो आई होप बाकी फैक्ट्स आप खुद सर्च करोगे, बिकॉज हमें गवर्नमेंट को बहुत कोसना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो शेयर इट फर्दर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।